नमस्कार साथियों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। इसमें 2 यूनिट हम कवर कर चुके हैं और तीसरी यूनिट आज शुरू करने जा रहे हैं। तो तीसरी यूनिट में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। तो सी लैंग्वेज में हम जो है कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि ये पर्टिकुलर हमारी कंडीशन हो तो ये आउटपुट आना चाहिए, या पर्टिकुलर हम इनपुट दें तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। ऐसे लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, जब हमें कोई भी स्टेप या कोई भी जो हमारा कोड है वो बार बार हमें रिपीट करना होता है, रिपीटेशन जहाँ यूज़ करना, तो वहाँ पर हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराना है 10 बार, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप 10 बार प्रिंट लिखते जाओ, प्रिंट एफ हेलो इस तरीके से 10 स्टेप में आप लिखोगे। या आप क्या कर सकते हो, इसके लिए लूप लगा सकते हो। ठीक है, एक लूप लगाओगे कि वो लूप स्टार्ट होगा, मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया आपने आई 1 से स्टार्ट हो और कब तक चले, जब तक उसकी वैल्यू 10 या 10 से कम हो। ठीक है, और आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाए और आपको एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना है बस, प्रिंट एफ हेलो। तो बार बार क्या है, लूप आइटरेट होता रहेगा, चलेगा वो। आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, उसी हिसाब से हमारे प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो हम सी लैंग्वेज में अपना कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन्हें। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसमें हमारा सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ क्या होता है, यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इफ ब्लॉक जो है हमारा कब एग्जीक्यूट होगा, जब जो हमने उसमें कंडीशन दी हुई है वो ट्रू होगी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स सी में कैसे मानते हैं हम, अगर ट्रू है मतलब अगर 1 है, कोई भी कंडीशन हमने अगर दी, अगर उसका आउटपुट रिजल्ट एंड रिजल्ट अगर 1 आ रहा है तो उसे हम मान के चलते हैं ट्रू 1, या कह सकते हैं एनी नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हम क्या मानते हैं यहाँ पर, ट्रू, और जीरो को क्या मान के चलते हैं हम यहाँ पर, फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू तो क्या है हमारा, एनी नॉन जीरो वैल्यू, एनी नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, और फॉल्स पे क्या होगा हमारा, जो भी जीरो है, जीरो को हम फॉल्स मान के चलते हैं। तो एनी नॉन जीरो वैल्यू, या अगर हमें पहले से वैल्यू नहीं पता और ट्रू की वैल्यू डिफाइन करनी है तो उसे हम क्या मानते हैं, 1। तो 1 और 0 पे चलता है। 1 क्या होता है हमारा ट्रू और 0 क्या होता है हमारा फॉल्स। तो जब तक कंडीशन जो हमने लगाई है उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी तो इफ ब्लॉक जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से, ऐसे सबसे पहले इफ एक कीवर्ड है हमारा और पैरेंथेसिस में हम कंडीशन देते हैं, जो भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है वो कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद इफ का ब्लॉक स्टार्ट होगा पैरेंथेसिस इसमें पैरेंथेसिस में, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट में, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, और इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे। ठीक है, इन ब्रेसेस के अंदर जब भी कंडीशन ट्रू होगी ये कोड जो है हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। दूसरा है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखो इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है। इफ स्टेटमेंट तो जब ये एग्जीक्यूट होगा जब जो है कंडीशन हमारी ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए मैंने कहा 2 वैल्यू है मेरे पास, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है, कंपेयर करके जो भी बड़ा नंबर है वो प्रिंट कराना। तो अगर मैं कहूं इफ कंडीशन लगाई मैंने a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तो यहां पे मैं प्रिंट करा दूं प्रिंट एफ परसेंटाइल d इस तरीके से a। तो ट्रू होने पे अगर a ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, a b से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाएगा a। लेकिन अब मुझे फॉल्स पे भी तो देखना है भाई, कोई इनमें से एक ही बड़ा हो सकता है, या तो a बड़ा होगा या b बड़ा होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, एल्स। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब हम लेके चलते हैं दूसरी कंडीशन पे एल्स। तो एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ हमारा फॉल्स होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधा, अब एल्स में मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। सो प्रिंटफ परसेंटाइल डी क्या आ जाएगा मेरा बी। ठीक है, तो
अगर मैं इसी वैल्यू पर इस इफ स्टेटमेंट को लगाऊं, तो मैंने कहा a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू कितनी है 5 इज ग्रेटर देन 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? 5 10 से बड़ा है? नहीं है। तो इफ क्या हो गया यहाँ पर? फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचेगा फिर? एल्स पे। और क्या प्रिंट कर देगा? b की वैल्यू। तो ये 10 मुझे दे देगा 10 इज ग्रेटर। इस तरीके से चलता है। इफ में तो क्या होगा, जब इफ वाला ब्लॉक अगर ट्रू है तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं इफ एल्स लगा देता हूँ, तो अगर एक इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, और अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों कंडीशन देखी जाती है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने इसका सिंटैक्स दिया, इफ कंडीशन लगाई हमने पैरेंथेसिस में, और करली ब्रेसेस में इफ वाला ब्लॉक दे दिया हमने, तो अगर ट्रू कंडीशन होगी तो ये ब्लॉक चल जाएगा। दूसरा एल्स इफ फॉल्स, मतलब अगर इफ वाला ब्लॉक अगर फॉल्स हो गया तो एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इफ एल्स इफ लेटर। देखो अभी क्या करा हमने, एक कंडीशन देखी, अगर सिंपल एक कंडीशन लगानी है तो इफ कंडीशन हो गई। दो कंडीशन लगानी है कि एक कंडीशन ट्रू है तो इफ चल जाए, दूसरी कंडीशन मतलब अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स चल जाए। लेकिन एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है भाई। अभी हमने दो नंबर को देखा था, अगर तीन हो जाए तो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 9। अब इनमें से जो सबसे बड़ा हो उसे प्रिंट कर दो। अब कंडीशन ये लगानी है कि इन तीनों में से जो नंबर बड़ा हो वो प्रिंट करो। तो क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ सबसे पहले a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। भाई a सबसे बड़ा कब होगा? जब a b से भी बड़ा होगा और a c से भी बड़ा होगा। तो दो कंडीशन लगानी है, और तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लॉजिकल स्टेटमेंट और लगाऊंगा, लॉजिकल एंड a इज ग्रेटर देन c। लॉजिकल स्टेटमेंट मैंने बताया था, लॉजिकल जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो जब हम दो कंडीशनल ऑपरेटर को कंबाइन करना हो हमें उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि a b से भी बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो। तो दोनों कंडीशन चेक करने के लिए, कंबाइन करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? एंड, लॉजिकल एंड। एंड का मैंने बताया था, एंड ट्रू आउटपुट कब देता है? एंड का आउटपुट, फाइनल आउटपुट ट्रू कब आता है? जब दोनों इनपुट कैसे हो? दोनों इनपुट ट्रू हो। ठीक है, इस तरीके से बनती है ना इसकी ट्रूथ टेबल। अगर मान लीजिए दो इनपुट हैं x y, और मैंने लगाया x लॉजिकल एंड y, तो दोनों या तो फॉल्स होंगे, एक ट्रू एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स एक ट्रू होगा, या ट्रू ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट ट्रू है तो ही एंड का आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पर दोनों इनपुट ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल एंड की ट्रूथ टेबल है। चलिए जी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं क्या करा दूं? प्रिंट एफ ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या लगाऊं? एल्स इफ। एल्स इफ, अब देखो क्योंकि फिर से मुझे एक कंडीशन और चेक करानी है, वहां तो क्या था, दूसरी दो ही कंडीशन थी कि ये ट्रू ना हो तो बस एल्स में फिर जो फॉल्स वाली कंडीशन वो आ जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे दो कंडीशन चेक करानी है। अब मैं बी के लिए लेके चलूंगा, बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। भाई बी कब बड़ा होगा? जब इन दोनों से बी ए से भी बड़ा हो और बी सी से भी बड़ा हो, तभी तो बी तीनों में बड़ा होगा। तो फिर से मुझे एक कंडीशन चेक करानी है, तो इसे बोलते हैं इफ, और दोबारा से एक कंडीशन लेनी है कि ये अगर फॉल्स हो जाए तो पहले तो एल्स आएगा, और फिर से एक कंडीशन क्योंकि चेक करनी है उसके लिए इफ लगाएंगे, तो इसे बोलते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। तो फिर से आएगा ये प्रिंट एफ बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब बी को दोनों से चेक कराएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो बी जो है प्रिंट हो जाएगा। अब क्या रह गया? सी रह गया। अब तो एक ही कंडीशन रह गई ना भाई, अगर ये दोनों फॉल्स हो गई तो एक ही, फिर तो ए भी अगर बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है तो कौन सा बड़ा होगा? फिर सी होगा। तो उसमें तो सीधा क्या लग जाएगा? एल्स। एल्स यहाँ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट।
ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मल्टीपल मुझे कंडीशन चेक करानी है कि ये ट्रू नहीं है तो इस पे आओ, ये ट्रू नहीं है तो इस पे आओ, तो इसे क्या करते हैं, नेस्टेड इफ बोल देते हैं, या तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स लैडर भी बोल देते हैं। ये सीढ़ी बनती जा रही है ना एक तरीके से। इफ एल्स, मान लीजिए 4 होते, एक डी और होता, तो फिर क्या होता, एक एल्स इफ स्टेटमेंट एक और आता, ठीक है, वो 3 कंडीशन लेके चलता कि ए बी से भी बड़ा हो, ए सी से भी बड़ा हो, ए डी से भी बड़ा हो, ऐसे बी सी से भी बड़ा हो, ए से भी बड़ा हो और डी से भी बड़ा हो, तो इस तरीके से लेकर के चलता। तो इसमें एक एल्स इफ स्टेटमेंट और आ जाता। तो जब मल्टीपल कंडीशन हमें चेक करानी होती है तो इस तरीके से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट चलता है, तो इसे बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर, सीढ़ी बनती चली जाती, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन पे इसे अप्लाई करें तो क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 7 एंड 5 इज ग्रेटर देन 9, क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है भाई, 5 ना तो 7 से बड़ा है ना ही 9 से बड़ा है, तो यहाँ नहीं आएगा, सीधा यहाँ आ जाएगा इफ एल्स में। 7 इज ग्रेटर देन 9 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, 7 9 से बड़ा है नहीं, तो यही फॉल्स हो गया, दूसरी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। इसके बाद क्या, जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा यहाँ पे आएगा एल्स पे, क्या प्रिंट कर देगा, सी इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से चले गए। कोई दिक्कत इसमें किसी को, इफ स्टेटमेंट में, इफ एल्स में, इफ एल्स इफ, इस तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके लिए स्विच स्टेटमेंट होता है, इतनी सारी हम इफ एल्स नहीं लगाते, फिर स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हैं। एक और इसका ऑल्टरनेट होता है, स्विच ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्विच केस, वही जो तुम अब पूछ रहे हो ना, देखो यही रिप्लेसेस मल्टीपल इफ एल्स इफ। अगर बहुत सारे, मान लीजिए 10 नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए, तो कहाँ तक इफ एल्स इफ लगाते रहेंगे, फिर स्विच स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो स्विच केस रिप्लेसेस मल्टीपल इफ एल्स इफ व्हेन चेकिंग ए वेरिएबल अगेंस्ट कांस्टेंट्स, ठीक है। तो जैसे अभी इंद्रजीत ने कहा कि सर अगर बहुत सारे नंबर हो रहे हैं और बार बार हमें इफ एल्स इफ इस तरीके से स्टेटमेंट लगाने पड़ रहे हैं, तो वो नहीं करना चाह रहे हम अपने कोड को छोटा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक स्विच केस स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे चलते हैं, सबसे पहले स्विच आएगा, कीवर्ड है स्विच, और पैरेंथेसिस में हम एक्सप्रेशन देंगे, कोई भी एक्सप्रेशन हमें देनी है, जैसे ए इज ग्रेटर देन, जो भी कंडीशन लगानी, ठीक है। उसके बाद स्विच का ब्लॉक शुरू होगा। अब यहाँ पर केस बनेंगे, केस 1, ठीक है, केस 2, इस तरीके से अलग अलग केस चलेंगे। यहाँ पर एक जो भी रिजल्ट आएगा इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मान लीजिए कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट जो है 1 में या 0 में आएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसे चेक कराएगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, जहां भी जाकर के ट्रू हो जाएगा उसी कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जैसे सबसे पहले केस कांस्टेंट 1, पहला केस लगाया हमने, यहाँ पर इसका कोड आ गया, ब्रेक कीवर्ड लगा दिया, फिर केस कांस्टेंट 2, केस 2 लगाया, यहाँ पर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कराएंगे, ब्रेक। अब अगर इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, जैसे इफ एल्स चल रहा था ना, एंड में जब कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू होती तो कौन सा चलता है, एल्स ब्लॉक चल जाता। तो ऐसे ही यहाँ पर कौन सा ब्लॉक होता है, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट। ये कंडीशन तो चलनी ही चलनी है, जब ऊपर की सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएंगी तो फाइनली हमारा डिफॉल्ट कोड चल जाएगा। तो इफ एल्स इफ को अगर हमें जो है, अगर इतनी सारी स्टेटमेंट नहीं यूज करनी है, उनकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये है ब्रेक और कंटिन्यू। ये दो स्टेटमेंट आते हैं हमारे, ब्रेक और कंटिन्यू, इनमें क्या डिफरेंस है पूछ लिया जाता है। देखो ब्रेक क्या होता है, एग्जिट्स फ्रॉम ए स्विच फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप इमीडिएटली। इसे हम स्विच केस में लगा सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को, ठीक है। फॉर लूप में, जो भी हमारे लूप है, 3 लूप है, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल, यहाँ पर लगा सकते हैं। ये क्या करता है, जहां भी हमने ब्रेक, जैसे अभी ऊपर देखा था ना स्विच केस में, जहां भी हमने ब्रेक लगाया ये तुरंत उस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। हमारा जो कंट्रोल है तुरंत उस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अगर लूप में लगाया तो लूप से बाहर आ जाएंगे, स्विच में लगाया तो स्विच से बाहर आ जाएंगे। तो जब भी हमें इमीडिएटली लूप से बाहर आना हो तो हम ब्रेक यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, 4 जो है लूप है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाई हमने, 4 का जो है ब्लॉक शुरू हो गया, इफ i इक्वल टू 5 ब्रेक।
तो देखो ये क्या काम करेगा, आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से, और कहां तक जानी है, कहां तक जाइए, 10 तक, 9 तक, 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0, अब कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले, 0 इज लेस देन 10, सही है ये, 0 10 से छोटा है, ठीक है, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है, लूप में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, फिर एक कंडीशन दी है, इफ आई इक्वल टू 5 मीन 0 जो है वो 5 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। सपोज करो एक स्टेटमेंट है और मैं दे देता हूँ इफ के बाद, यहाँ पर है प्रिंट एफ आई, मैं आई को ही प्रिंट करा लेता हूँ, आई की वैल्यू जो है मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 है, प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू जो है, आई प्लस प्लस का मतलब ये एक एक बढ़ाता चला जाता है, इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट है, एक एक आई की वैल्यू बढ़ाता चला जाएगा। तो आई की वैल्यू अब 0 से क्या हो जाएगी, 1, फिर से चेक करेगा, लूप में जाएगा, यहाँ पे 1 इज लेस देन 10, 1 10 से छोटा है, ठीक है, तो फिर से लूप के अंदर आ जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, इफ 1 इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ से इफ से बाहर आ जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा, अगले स्टेटमेंट में जाएगा, प्रिंट परसेंटाइल डी, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फिर से 2, तो फिर से चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, हाँ जी ठीक है, फिर से अंदर आएगा, इफ आई इक्वल टू 5 2 इज इक्वल टू 5 नहीं जी, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, प्रिंट कर देगा सीधा आई की वैल्यू कितनी, 2, आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 3 इज लेस देन 10, ठीक है, अभी तो 3 छोटा ही है, फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा लूप के अंदर आके, 3 इक्वल टू 5, ठीक है जी, सॉरी फॉल्स है ये, तो प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 3, ठीक है, फिर एक इंक्रीज होगी, 4 इज लेस देन 10, हाँ जी ठीक है, अंदर आएगा, इफ वाली कंडीशन चेक करेगा, 4 इक्वल टू 5 नहीं जी गलत है, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा सीधा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेक्स्ट 5, अब ये चेक करेगा सबसे पहले लूप की कंडीशन, 5 इज लेस देन 10 यहाँ पर, ठीक है, अब ये इफ के अंदर आएगा, तो यहाँ पर आया 5 इक्वल टू 5, हाँ जी ये तो ठीक है ना, तो इफ के अंदर आएगा, और इफ के अंदर स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक, ये ऐसे है, एक लाइन में दिया हुआ है, बेसिकली ऐसे है, इफ आई इक्वल टू 5, इसके बाद लगा हुआ है स्टेटमेंट ब्रेक, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ के अंदर आएगा, और ब्रेक का मतलब तुरंत लूप से बाहर आ जाओ, ये क्या करेगा सीधा यहाँ से लूप से बाहर, यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट होंगे उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, तो जहां भी हमने कंडीशन ट्रू कर दी ब्रेक वाली, वहां से तुरंत लूप से बाहर आ जाएगा, तो अब इससे आगे ये नहीं चलेगा, लूप यहीं पर ही रुक जाएगा। बेसिकली इसे चलना कहाँ तक था, प्रिंट तो इसे ये करना था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअल में तो ये 10 पे जाके ब्रेक होता खुद से, तो लेकिन क्योंकि हमने पहले ही ब्रेक कंडीशन लगा दी, तो ये जहां भी ब्रेक कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तुरंत लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये होता है ब्रेक का काम, तो ये 0 से 4 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है, समझ आ गया ब्रेक कंडीशन क्या है, जहां भी हमें तुरंत लूप से बाहर आना हो वहां ब्रेक कंडीशन हम लगा देते हैं। अब कंटिन्यू क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, skips the current iteration and continues with the next one, ये क्या करेगा, बस जिस आइट्रेशन पे हमने जहां पर कंडीशन लगाई है उसे स्किप करेगा, अगले आइट्रेशन से लूप को फिर से स्टार्ट कर देगा। सो सेम देखो, सेम कंडीशन पे हमने लगाया कंटिन्यू स्टेटमेंट भी, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं जरा, सेम चलेगा, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, ठीक है, तो वहां तक तो देखो 0, वहां तक तो सेम ही चलेगा, आई की वैल्यू 1 भी प्रिंट कर देगा, ये 2 भी प्रिंट करेगा, 3 भी प्रिंट करेगा, 4 भी प्रिंट करेगा, वहां तक सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू 5 होगी, तो ये यहाँ पर आएगा, पहले 5 इज लेस देन 10, ठीक है, लूप के अंदर आ जाएगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, 5 इक्वल टू 5, हाँ जी ठीक है, तो ये लूप इसके इफ के अंदर जाएगा, और इफ के अंदर क्या स्टेटमेंट है, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब क्या है, ब्रेक में तो जो हमारा कंट्रोल था वो कहाँ आ रहा था, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा था, लूप से जस्ट बाहर, यहाँ पे अपवर्ड जाएगा, यहाँ से अब प्रिंट एफ पे नहीं आएगा, तुरंत यहाँ से वापस जाएगा लूप नेक्स्ट आइट्रेशन पे, ये क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा आई की वैल्यू बस बढ़ा देगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 इज लेस देन 10, ठीक है जी, फिर इफ आई इक्वल टू 5, मतलब 6 इक्वल टू 5 नहीं जी गलत है, प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, आई इक्वल टू 6, तो समझ आया क्या करेगा, जहां पर हमने कंडीशन लगाई थी कंटिन्यू की, केवल उसे स्किप कर देगा उस वाले आइट्रेशन, तो ये 5 को प्रिंट नहीं करेगा,
आगे बढ़ा देगा लूप को। आगे क्या चलेगा, i इक्वल टू 7, i इक्वल टू 8 और i इक्वल टू 9। अब जब i इक्वल टू 10 हो जाएगा तो फिर तो लूप की कंडीशन ही ब्रेक हो जाएगी, 10 इज लेस देन 10, ये तो गलत हो गया, तो लूप अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। समझ आ गया ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है? ब्रेक में तो 0 से 4 तक ही प्रिंट हुआ था, तुरंत लूप बंद हो गया था। यहाँ पर क्या होगा, 0 से 4 तक प्रिंट होगा, जहां कंडीशन ट्रू होगी कंटिन्यू की उसे स्किप कर देगा, आगे से फिर प्रिंट करना शुरू कर देगा, 7 8 9 पूरा लूप चलेगा, केवल एक स्टेप जो है वो हमारा स्किप हो जाएगा। क्लियर है कि ब्रेक कहाँ यूज कर रहा है और कंटिन्यू कहाँ यूज करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है हमारा ये लूपिंग स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने बताया, जब भी हमें चीजें रिपीट करनी हो, आइटरेशन लगानी हो, तो कोड को बड़ा करने की बजाय कि हम बार बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट अपना या कोई भी स्टेटमेंट हम उसे रिपीट करते जा रहे हैं, हमारा कोड जो है कोड लेंथ ना बढ़े, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट लूप है हमारा फॉर लूप। बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन। अगर हमें पहले से ही पता है हमें कितने स्टेप्स चलने हैं, तो फॉर लूप सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आपको एक टेबल प्रिंट करना है किसी नंबर का, तो कितने स्टेप चलने होंगे उसमें, 1 से लेकर 10 तक, मैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 2 10 जा तक ही चलते हैं मोस्टली। तो हमें पता है पहले से ही 1 से 10 स्टेप तक हमें चलना, तो फॉर लूप यूज कर लेंगे। या मैंने कहा कि जो है 1 से 100 तक की गिनती प्रिंट करो, तो तुम्हें पता है कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 100 तक, तो पहले ही हमें पता है, तो वहां पर फॉर लूप बेस्ट है। तो इस तरीके से सबसे कैसे इनिशियलाइज, सबसे पहले फॉर कीवर्ड आएगा, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हम 3 चीजें देंगे। पहले तो इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जिस भी वेरिएबल पे हमें लूप चलाना है उसे इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद कंडीशन देंगे, किस कंडीशन पर जाकर हमारा लूप ब्रेक होगा, बंद हो जाएगा। और लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो हमारी वैल्यू है, मतलब जो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीज करानी है हमें या डिक्रीज करानी है, भाई लूप किस तरीके से चलाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना। उसके बाद लूप की बॉडी आएगी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से चलाया मैंने, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। i एक वेरिएबल लिया, ये ऐसे चलेगा, या तो मैं यहीं पर कर दूं int i, पहले ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं। अगर नहीं किया है तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, int i यहाँ भी लगा सकता हूँ, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर मैंने लगा दिया printf परसेंटाइल d स्लैश एन i। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये चेक करेगा 0 इज लेस देन 10, ठीक है जी, करनी, तो लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर क्या है, प्रिंट कराना है i की वैल्यू को, तो i की वैल्यू क्या है, पहले 0, फिर क्या होगा, i की वैल्यू i प्लस प्लस एक इंक्रीज हो जाएगी, नेक्स्ट जाएगा 1, फिर से कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, ठीक है जी, लूप के अंदर आओ, क्या करना है, i की वैल्यू प्रिंट करानी है 1, फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर एक इंक्रीमेंट होगी 2 लेस देन 10, ठीक है, फिर से आओ 2, तो इस तरीके से 1 2 3 कहाँ तक जाएगा 9। फिर जब i की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 इज लेस देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 10 से छोटा नहीं है, गलत, तो लूप बंद हो जाएगा। तो ये 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर आपके प्रिंट कर देगा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाइल लूप। इसे प्री टेस्ट लूप भी बोलते हैं या कंडीशन चेक बिफोर एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या होगा, हमारा पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ये इस तरीके से चलता है, व्हाइल कीवर्ड लगाते हैं, व्हाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देंगे, ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लूप की बॉडी आएगी। तो इसका देख लो, इस तरीके से चलता है। जैसे अगर वही जो अभी हमने 10 नंबर प्रिंट कराए वो व्हाइल की हेल्प से अगर हमें प्रिंट कराने, तो कैसे कराएंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाइल, एक वेरिएबल ले लिया मैंने इंट i, ठीक है, i इज लेस देन 10, ठीक है, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करा देता हूँ पहले ही 0 से स्टार्ट करा दी मैंने। अब लूप की बॉडी स्टार्ट होगी, printf परसेंटाइल d स्लैश n i की वैल्यू प्रिंट कराओ, और i की वैल्यू इंक्रीज कराते चले जाओ, i प्लस प्लस, इस तरीके से चलेगा।
तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके और इसके स्ट्रक्चर में। वहां पर क्या था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो तीनों एक ही लाइन में थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लूप से पहले हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर लूप के साथ कंडीशन देनी होगी, ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो लूप के अंदर लगेंगे। तो यहाँ पर भी सेम ही चलेगा। देखो सबसे पहले ये यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, ये चेक करेगा 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स कहाँ से हो गई, ट्रू तो है, ठीक है। तो लूप के अंदर आ जाएगा, क्या करना है, प्रिंट करनी है आई की वैल्यू, तो कितनी हो गई 0, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, आई की वैल्यू 8 इंक्रीज कर दो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 1, 0 से 1 हो गई। फिर चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, हाँ जी ठीक है, फिर से लूप के अंदर आओ, क्या स्टेटमेंट है, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो 1, और नेक्स्ट स्टेटमेंट आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो, कितनी हो गई 2, तो फिर से चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, तो ऐसे ही चलता जाएगा 2 अप टू कहाँ तक जाएगा 9, जैसे ही 10 होगी 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप के अंदर नहीं आया। तो ये भी इस तरीके से प्रिंट करा सकता है 0 to 9, ठीक है, केवल तरीका है, फंक्शनैलिटी सेम ही है। वाइल लूप लगाओगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, और फोर लूप लगाओगे तो वैसे स्ट्रक्चर का, ठीक है, काम सेम ही कर रहे हैं लगभग लगभग। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डू वाइल लूप। 3 लूप है, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, इसे बोलते हैं हम पोस्ट टेस्ट लूप। देखो वाइल को बोला हमने प्री टेस्ट लूप, वाइल और फोर दोनों ही प्री टेस्ट लूप है, इसे बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। क्या डिफरेंस है, वाइल और फोर में कंडीशन पहले चेक होगी, कि कंडीशन जो लूप की कंडीशन है वो चेक होगी पहले, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन डू वाइल में क्या है, अगर कंडीशन जो है बाद में चेक होगी सबसे एंड में, तो अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी हो गई तो भी आपका लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। देखो कैसे, तो पोस्ट टेस्ट लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, कम से कम एक बार जो है आपका लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। इसकी बॉडी, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सबसे पहले डू कीवर्ड आता है, उसके बाद लूप की बॉडी स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी हमें करना वो कर लेते हैं हम, लास्ट में जाकर के कंडीशन चेक होगी वाइल, यहाँ पर दी जाएगी कंडीशन। ऊपर वाली कंडीशन अगर हम लगाते हैं, जैसे अभी हमने 2 चेक किए हैं, तो इंट आई एक वेरिएबल लिया हमने 0, ठीक है, डू, अगर डू की हेल्प से हम करा दें, प्रिंटफ परसेंटाइल डी आई स्लैश एन आई, ठीक है, और आई प्लस प्लस, यहां जाके कंडीशन चेक होगी वाइल आई इज लेस देन 10, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आएगा आई इक्वल टू 0, डू के अंदर आ गया। देखो ये क्या कर, अभी कंडीशन चेक ही नहीं हुई, कंडीशन एक, अभी कंडीशन तो यहाँ आकर चेक होगी, ठीक है। सी में ध्यान रखना, जो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट चलता है वो डाउनवर्ड चलता है, एक एक स्टेप ऊपर से। तो डू पे आया, यहाँ कोई कंडीशन नहीं, यहाँ आ गया सीधा। प्रिंटफ क्या है जी, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो 0, और आई की वैल्यू 1 बढ़ा दो, कितनी हो गई 1, ठीक है। अब ये चेक करेगा 1 इज, या एक सेकंड, यहाँ पे बाद में बढ़ाएंगे, यहाँ नहीं बढ़ेगी, इसे तो ऐसे ही रहने दो। ये अगर बढ़ानी है यहाँ पे करो आई प्लस प्लस, बाहर ही करो, ठीक है, या आई की वैल्यू पहले ही बढ़ा के चलो, यहाँ पे कर लो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कर लो। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर यहीं बढ़ा देंगे तो पहले ही बढ़ जाएगी ना 1, फिर ये चेक करेगा, 0 नहीं चेक करने का, तो एक स्टेप जो है कम चलेगा फिर। तो आई प्लस प्लस आगे बढ़ जाएगा, 1 हो गया, फिर से ऊपर से आएगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू पहले प्रिंट करा देगा, फिर चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, ठीक है। आगे क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2, फिर से यहाँ आएगा 2 की वैल्यू प्रिंट कराएगा और चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, ठीक है, और आई की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, 3 हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो कंडीशन ट्रू चल रही है, ठीक है, मान लीजिए मैं आई की वैल्यू 5 कर दूं, पहले आई की वैल्यू मैंने 5 कर दी, डिफरेंस देखना क्या है, और सेम कंडीशन लग रही है आई इज लेस देन 10, ठीक है, सॉरी आई की वैल्यू 5 नहीं, मैंने कर दी 12, आई की वैल्यू हो गई 12। तो ये क्या करेगा, डू में आएगा प्रिंटफ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 12 प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा 12 इज लेस देन 10, क्या ये सही है, ये तो फॉल्स है। तो देखो फॉल्स कंडीशन पे भी लूप चल गया ना, प्रिंट तो हो गया, फॉल्स कंडीशन थी, लूप चल गया, लेकिन वो कहां जाके पता चला, एंड में, अब आगे नहीं चलने का। तो इसीलिए कहा था इसे पोस्ट टेस्ट लूप, एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1, ये अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो कम से कम एक बार जरूर चलेगा,
तो पूछ लिया था वाइवा में कि प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्री टेस्ट लूप होता है, कौन सा पोस्ट टेस्ट लूप भी होता है। तो जो आपका वाइल है वो प्री टेस्ट लूप है, फोर भी प्री टेस्ट लूप है। जो आपका डू वाइल है वो पोस्ट टेस्ट लूप है। तो प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट या एंट्री कंट्रोल लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोल देते हैं। जो एंट्री पे ही कंट्रोल किया जा रहा है, पहली कंडीशन चेक की जा रही है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, एंट्री कंट्रोल लूप। तो फोर और वाइल जो है आपके वो एंट्री कंट्रोल लूप है। और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से है, जो बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं, जैसे हमारा डू वाइल। तो ये अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तब भी एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होता है। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, क्या कुछ पूछना भाई। नेस्टेड का मतलब क्या है, जैसे नेस्टेड इफ बोल रहे हैं तो इफ के अंदर इफ, तो लूप के अंदर जब हम लूप लगाते हैं उसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। सो लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जैसे यहाँ पर देखो दो लूप चल रहे हैं, फोर पहला लूप चला इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इस लूप की बॉडी स्टार्ट हुई, इस लूप के अंदर एक और लूप आ गया, 4 इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 2, जे प्लस प्लस, और प्रिंट करा रहा है आई की वैल्यू, ठीक है, और जे की वैल्यू, आई और जे दोनों की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो इस तरीके से जब हम लूप के अंदर लूप चलाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, नेस्टेड लूप। ये जब हम मैट्रिक्स वगैरह बनाएंगे, एरे बनाते हैं, वहां पर यूज किए जाते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। बेसिकली मतलब क्या है, जब लूप के अंदर लूप चलेगा दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो एक बार समरी देख लेते हैं इसकी पूरे चैप्टर की। सबसे पहले इफ एग्जीक्यूट्स इफ कंडीशन इज ट्रू। तो इफ हमारा स्टेटमेंट है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। इफ में जो हमने कंडीशन दी है वो अगर ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ एल्स चूजेस बिटवीन टू ब्लॉक्स। इफ एल्स में क्या होगा, दो ब्लॉक होंगे, एक इफ का एक एल्स का, तो इन दोनों में चूज करेगा। अगर एक कंडीशन इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, इफ एल्स इफ लेटर। इस तरीके से अगर मल्टीपल कंडीशन हमें लगानी है तो इफ एल्स इफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्विच केस, सेलेक्ट्स फ्रॉम मैनी ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है हमारे तो उसमें से अगर सेलेक्ट करना है तो हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर लूप है, लूप विद नोन नंबर ऑफ इटरेशन। अगर हमें पहले से ही पता है कितने स्टेप हमें चलने हैं तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। वाइल लूप विद अननोन नंबर चेक्स बिफोर। तो अगर हमें पहले से नहीं पता है कितने स्टेप्स हमें चलने हैं तो वहां पर हम वाइल लूप यूज करते हैं, और ये कंडीशन को पहले ही चेक करता है। प्री टेस्ट लूप है या कह सकते हैं एंट्री कंट्रोल लूप है। नेक्स्ट हमारा डू वाइल लूप, सिमिलर टू वाइल चेक्स आफ्टर। वाइल की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है, ये पोस्ट कंट्रोल लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप है, कंडीशन को बाद में चेक करता है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो कम से कम एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक में क्या है हमारा, टर्मिनेट्स लूप और स्विच। तो इमीडिएटली जो है अगर हमें लूप को या स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू क्या करेगा, जिस आइटरेशन में हमने कंडीशन लगाई है, ठीक है, केवल उसे स्किप करता है, बाकी वहां नेक्स्ट स्टेप से लूप कंटिन्यू रखता है। एंड लास्ट वन इज नेस्टेड लूप। तो जब लूप के अंदर लूप आता है उसे बोलते हैं हम नेस्टेड लूप। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, जितना ही पढ़ा है ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। बंद।